राधे राधे। आगे पढ़ते हैं इसको। विज्ञान व भाषों में ब्रह्म की अनुभूति। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतवम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्य विद्या विन्दते अमृतम। जो प्रत्येक बोध, बोध प्रतीति, बोध मतलब रिलीजन की बात नहीं होती, बोध होना किसी बात का, ठीक है। जो प्रत्येक बोध में प्रत्यागत्म रूप से जाना गया है वही ब्रह्म है, यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अमृत तत्व अपने से ही प्राप्त होता है। विद्या से तो अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है। प्रतिबोध विदितम, यह द्विरुक्ति है, क्योंकि प्रतीतियां ही आत्मज्ञान की द्वार है। बोध प्रति बोधम प्रति, बोध बोध के प्रति, यह द्विरुक्ति संपूर्ण प्रतीतियों में ब्रह्म की व्याप्ति सूचित करने के लिए है। बुद्ध जनित संपूर्ण प्रतीतियां तपे हुए लोहे के समान नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से व्याप्त रहने के कारण उस विज्ञान स्वरूप से ही अवभासित है, तथा उनके पृथक उनका अवभासक आत्मा लोहपिंड में व्याप्त हुए अग्नि के समान उनसे सर्वथा विलक्षण उपलब्ध होता है। अतः वे बोध प्रत्यय आत्मा की उपलब्धि में द्वार रूप है। इसलिए प्रत्येक बोध प्रत्यय के अवभास में जो प्रत्यगात्मक स्वरूप से जाना जाता है वही ब्रह्म है, वही माना हुआ अर्थात ज्ञात है, तथा वही सम्य ज्ञान के सहित प्रत्यगात्मा का ज्ञान है। विषय ज्ञान सभ्य ज्ञान नहीं है। प्रत्यगात्मा को आत्मस्वरूप से देखा, ऐसा कठोपनिषद में कहा है। अमृतत्वम ही विदन्ते, आत्मा ज्ञान से अमृत ही प्राप्त होता है। यह हेतु सूचक वाक्य है, क्योंकि इससे विपरीत ज्ञान से मृत्यु की प्राप्ति होती है। बुद्धि आदि विषयों में आत्मत्व बोध होने से ही मृत्यु का आरंभ होता है। अतः आत्म विज्ञान अमृतत्व का हेतु है, इसलिए अमृतत्वम ही विन्दते, यह हेतु वचन ठीक ही है। क्या आत्मज्ञान से अमृत उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं। तब कैसे? अमृत तो आत्मा से अपने नित्यात्म स्वभाव से ही प्राप्त करते हैं, किसी के आश्रय से नहीं। विन्दते, इससे यह समझना चाहिए कि उसकी प्राप्ति आत्मविज्ञान की अपेक्षा रखने वाली है। यदि अमृत तत्व विद्या से उत्पन्न किया जाने वाला ज्ञान योग्य होता तो कर्म फल के समान अनित्य हो जाता, इसलिए वह विद्या से उत्पाद्य नहीं है। यानी कि अमृत तत्व जो है ना वो आपको विद्या से नहीं मिलेगा। यदि कहो कि जब अमृत तत्व स्वतः ही मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या करती है, तो इसमें हमें यह कहना है कि वह अनात्म विज्ञान को निवृत्त करती हुई उसकी निवृत्ति के द्वारा स्वाभाविक अमृत तत्व हेतु बनती है, क्योंकि अगले वाक्य से विद्या से अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, ऐसा कहा भी है। विद्या से वीर्य सामर्थ्य यानी अनात्मा के अध्यारोप तथा माया और अंतःकरण के कारण प्राप्त हुए अज्ञान से जिसका पराभव नहीं हो सकता, ऐसा बल प्राप्त होता है। वह किसी विशेषण से युक्त है, वह अमृत यानी अविनाशी है। अविद्या से होने वाला बल नाशवान होता है, क्योंकि अविद्या विद्या से बाधित हो जाती है, किंतु विद्या का बाधक और कोई नहीं है। अतः विद्या जनित वीर्य अमृत होता है। इसलिए विद्या तो अमृत तत्व में केवल निमित्त मात्र होती है। अथर्वण श्रुति में भी कहा है, यह आत्मा बलहीन से प्राप्त होने योग्य नहीं है। लोक में भी विद्या जनित बल ही दूसरे बलों का पराभव करता है, शरीर आदि का बल नहीं। जैसे हाथी घोड़े आदि का शारीरिक बल मनुष्य के विद्या जनित बल को नहीं दबा सकते। यहाँ पे बड़ा सही बताया उन्होंने कि भैया जो लोग बोलते हैं कि शास्त्र क्यों पढ़ना है, जब आपको शास्त्र पढ़ते हो ना तो आपका जो है ना जो ऑरा है, जो मेंटल स्टेबिलिटी है, जो मानसिक आपकी जो शक्ति है वो बढ़ती है,
तब जब आपकी वो शक्ति बढ़ती है ना, तब आप किसी और अमृतत्व ज्ञान को धारण कर सकते हो। शरीर के बल से नहीं। कोई ये सोचे कि मेरे में शरीर में ताकत बहुत है तो मेरे को कोई अमृतत्व जो ऊपर से ज्ञान आएगा वो मैं झेल लूंगा, नहीं। ये जो शास्त्र आप जब पढ़ते हो ना, तो आपका जो दिमाग है ना वो प्रिपेयर होता है उस हैवी डाउनलोड के लिए। एक तरह से डाउनलोड है, या आप अपनी ड्राइव को तैयार तो करो कि डाउनलोड हो। ये मेरे एक मित्र है, ये उनके लिए मैं उनको सुनाऊंगा ये वाला। अच्छा, आगे चलते हैं। अथवा प्रतिबोध विदितम मतम, इस वाक्य का ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि स्वप्न से जागे हुए के समान जिसके संपूर्ण विपरीत संस्कारों का एक बार ही बाग हो गया है, उसी से जो जाना जाता है वही मत अर्थात ज्ञात होता है। अथवा गुरु का उपदेश ही प्रतिबोध है, उससे जाना हुआ ही मत जाना हुआ है। सोने से जागा हुआ तथा गुरु द्वारा प्रतिबोधित दोनों ही जगह प्रतिबोध शब्द का प्रयोग होता है, परंतु इन तीनों में सबसे पहला अर्थ ही ठीक है। आत्मज्ञान ही सार है, अगला श्लोक है ये, ठीक है। आत्मज्ञान ही सार है। इहि चेद वेदितत् सत्यमस्ति न चेदिह वेदी न महति विनिष्टः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्य सम लोकादमृत भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। तो ये बड़ा सही है कि भैया ये जो जीवन मिला है ना, इसी जीवन में आपको ब्रह्म को प्राप्त करना है। अगर आपने नहीं प्राप्त करा, ठीक है, तो इसमें हानि बड़ी है। इसको आप ऐसे समझो कि जब हम कहते हैं ना कि हम एक छोटे से इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि भाई ये फलानी नौकरी मिल जाए हमें, ठीक है, उसके लिए हम कितना प्रिपेयर होकर जाते हैं कि भाई ये नौकरी हमको मिलनी ही चाहिए, और वहाँ जाके हम अपना पूरा परफॉर्म करते हैं और फिर नौकरी मिल जाती है। अब ये समझो कि ये जो जीवन है ना, ये एक तरह का इंटरव्यू है आपका, और इसमें आपको पूरा परफॉर्म करना है, तब जाके आपको जो है ना वो मोक्ष वाली नौकरी मिलेगी एक तरह की, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा। यहाँ पे मोक्ष को नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक जैसे इंटरव्यू में नौकरी आपका फाइनल रिजल्ट है, तो इस जीवन का जो अंत है ना वो आपका फाइनल मोक्ष है। तो अगर इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि होने वाली आपकी, ठीक है। इहि चेद वेदितत् सत्यमस्ति, यह श्रुति आत्म साक्षात्कार की अवश्य कर्तव्यता बतलाने वाली है, क्योंकि इसके विपरीत अवस्था में श्रुति ने विनाश बतलाया है। इस अर्थात इस मनुष्य जन्म के रहते हुए आत्मा को अवश्य जान लेना चाहिए, ऐसा विधान किया जाता है। किस प्रकार की, यदि इस जन्म में आत्मा को जान लिया तो ठीक है, उसे परमार्थ तत्व प्राप्त हो गया। अभिप्राय यह है कि उसका जन्म सफल हो गया, और यदि उसे इस जन्म में न जाना न समझा तो उसका जन्म वृथा ही गया। यही नहीं, जन्म मरण परंपरा की अविच्छिन्नता रूप बड़ी भारी हानि भी है। अतः उस परंपरा के विच्छेद के लिए आत्मा को अवश्य जान लेना चाहिए। आत्मज्ञान से होगा क्या, सो भूतेषु भूतेषु आदि वाक्य से बतलाते हैं। भूत भूत में अर्थात संपूर्ण चराचर प्राणियों में आत्मा का शोधन कर उससे अलग निकालकर, यानी संसार धर्मों में से अस्पृष्ट एकमात्र आत्म तत्व को आत्मभाव से उपलब्ध कर धीर बुद्धिमान अर्थात विवेकी पुरुष, जिनकी बाह्य विषयों की अभिलाषा निवृत्त हो गई है, मरकर अर्थात इस शरीर आदि अनात्म स्वरूप लोक से जिनका ममत्व और अहंकार निवृत्त हो गया है, ऐसे होकर अमृत अमरण धर्मा यानी नित्य विज्ञान अमृत स्वभाव वाले ही हो जाते हैं। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ विजित्य क्रिया का उपयुक्त अर्थ ठीक है। यहाँ इसका चयन करके ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के संबंध में ऐसा अर्थ करने से विरोध आ जाता है। इति द्वितीय खंड। आज हमने दूसरा खंड भी पूरा कर दिया है। तो अब ये चारों खंड पूरे करने के बाद ना, मैं हर खंड का आपको सिर्फ क्रक्स बनाऊंगा। खंड 1 का क्रक्स मैं आज ही बनाऊंगा। राधे राधे।